श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से विद्यानंद दास बोल रहा हूँ। सज्जनों, लेकिन मन की भावना अवश्य है। विद्यानंद बाबा यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए श्रद्धालु सत्संग प्रेमी हैं, उन तक अपने विचारों को रखना चाहता हूँ। इसी ख्याल से अभी मैं इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जो जीवन है एक न एक दिन समाप्त होगा, और जो भी इस संसार में आते हैं कुछ न कुछ करते हैं, अपनी सूझबूझ के अनुसार विचार और संस्कार के अनुरूप कार्य करते हैं। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का विचार है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। महान कवि हुए हैं, प्रसिद्ध कवि हुए हैं, बड़े विद्वान कवि हुए हैं। के विचारों को यदि आचरण में उतारा जाए अवश्य हमारा कल्याण होगा। काम करने के विषय में, कार्य करने के विषय में, कुछ करने के विषय में वो क्या कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त ने कहा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। जो हिंदी भाषी हैं वे अवश्य इन पद्यों से अवगत होंगे या मैथिली शरण गुप्त के कविताओं से अवगत हुए होंगे। और जब राष्ट्र कवि हैं तो राष्ट्र के बहुत ऐसे छात्र होंगे, शिक्षक होंगे, विद्वान होंगे जो उनके कविताओं को जानते होंगे। सज्जनों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं? नर हो न निराश करो मन को। यदि मनुष्य शरीर में हम हैं तो निराश नहीं होइए, क्योंकि बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिसमें भूल होती है, अफसोस होने लगता है। बहुत ऐसे भी काम होते हैं जिनकी सफलता के लिए हम प्रयास करते हैं, विफल हो जाते हैं, तब भी निराशा आती है। जब भी निराशा आती हो और जब भी आपको विफलता आती हो, आई होगी जीवन में, सबके जीवन में ऐसा होता है, सफलता और विफलता। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, नर हो तो निराश मत हो। तब यदि विफलता हो गई है तो पुनः प्रयास करिए, पुनः कार्य की ओर बढ़िए। इसीलिए कहते हैं कुछ काम करो कुछ काम करो। जो भी कार्य आप कर रहे थे, जो भी आप कार्य कर रहे थे, परेशानी आ गई या परेशानी आने वाली है, फिर भी आप उस कार्य के लिए आगे बढ़िए। यदि किसी कार्य को करने के लिए आप मन में ठान लेते हैं, दच्चित मन में ठान लेते हैं, तो संतों ने कहा कि जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। यदि आप कार्य करने के लिए मन में ठान लेते हैं तो भगवान भी आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए संतों ने कहा कि काम करिए। निठल्ले यदि बैठे रहेंगे तो समय तो यूं ही जाएगा। सबके लिए
जितने प्राणी हैं सबके लिए परमात्मा ने 24 घंटा बनाया है। 25 घंटा तो नहीं बनाया कि मानव के लिए विशेष बना दिया या पशु पक्षी जानवर आदि प्राणी के लिए कम बना दिया। समय 24 घंटा है। इसी 24 घंटों में हमें बांट बांट करके कार्य संपादित करना है, जो आपके जिम्मे काम है या जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि यह जो समय जाएगा फिर लौट करके नहीं आएगा। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी टाइम का महत्व वाला। उसमें एक पद मैंने पढ़ा अंग्रेजी में, टाइम इज मनी। अंग्रेजी में मैंने पढ़ा टाइम इज मनी। समय मूल्यवान होता है, रुपयों पैसों के समान होता है। यदि इस समयों को यूं ही गंवा देंगे तो आप अपने मनी को अर्थात धन को व्यय कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ताश खेलने में समय लगा देते हैं, बहुत लोग शराब पीने में समय लगाते हैं, बहुत लोग गपशप करने में समय लगा देते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि एंजॉय करने में लगे रहते हैं। मन में जो खुशी होती है उसके लिए बाहर में संसार में घूमते रहते हैं, बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, इस तरह से समय को गंवाते हैं। लेकिन उन समयों में जो 24 घंटा का समय है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय गंवाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं समय को सार्थक करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो करना क्या चाहिए, यह विचार हमें अवश्य करना चाहिए। संतों ने तो कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि शुभ कर्म क्या है, तो संतों ने कहा कि नाम सुमर ले। जो संत सदगुरु बतलाते हैं नाम लेने के लिए, उस नाम का यदि स्मरण करते हैं, उस नाम को यदि लेते हैं उस विधि से, तो यह भी एक काम है। और यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो गोस्वामी जी के विचारों को पढ़िए। वो क्या कह गए, क्या बता रहे हैं। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते को साधु महात्मा बताते हैं, जिस रास्ते पर चलने के लिए संत महात्मा बतलाते हैं, जिस रास्ते पर चलने के लिए वेद संकेत करता है, कहता है उस मार्ग पर, उस रास्ते पर यदि चलेंगे तो आपको सुख मिलेगा। सज्जनों, यदि संतों के विचारों को मानते हैं तो उनके कहे अनुसार चलिएगा तो सुख मिलेगा। एक संस्कृत में श्लोक है, महाजनो येन गतः स्वपंथा। इसका मतलब हुआ जो महाजन होते हैं, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, महान व्यक्ति जो होते हैं, जिनके विचारों पर चल करके हमारा कल्याण होता है, उसी को महाजन कहते हैं। कहता वो जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर यदि हम भी चलें तो हमको भी सुख मिलेगा, और वही रास्ता अपनाना भी चाहिए। बहुत आदमी को पता भी नहीं चलता कि हम किस रास्ते पर चले। जिसको जैसा संस्कार मिला, जिसको जैसी सीख मिली,
शिक्षा मिली उसी के अनुरूप वो चलते रहते हैं, उसमें लाभ और हानि होते रहता है। तो संत महात्मा सिखाते हैं कि शास्त्रों के अनुसार चलिए, संतों के अनुसार चलिए, साधु महात्मा के अनुसार चलिए, जो वो सिखाते हैं, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा, सुख और शांति मिलेगी, आपका जीवन सुखमय होगा। व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए वह भौतिक संसाधनों को एकत्रित करता है, ढूंढता है, जमा करता है, उसी में उनकी सोच है कि सुख मिलेगा। लेकिन व्यक्ति के अंदर में जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, चाहनाएं जो हैं, उस चाहनाओं के कारण व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है, शांति नहीं मिल पाती है। संतोष के बिना व्यक्ति बेचैन परेशान होते रहता है। एक दरिद्र व्यक्ति है जिसके पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया के लिए वो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है कि यदि वह रुपया हो जाए तो जीवन में सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा। तो वह रुपया मांगता है, भीख मांगता है, जमा करता है, उसके पास 10 रुपये एकत्रित हो जाते हैं। जिस समय उनके पास 1 रुपया नहीं था, उस समय उनके मन में जो व्यथा थी, बेचैनी थी, जो व्याकुलता थी, 10 रुपयों को प्राप्त करने के बाद उसके मन में व्याकुलता, बेचैनी कम तो हुई, लेकिन जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो बढ़ती चली गई। 10 रुपया हो गया तो 20 की इच्छा हो गई, 20 हो गया तो 30 की इच्छा हो गई, 30 हो गया तो 50 की इच्छा हो गई, 50 की हो गई तो 100 चाहने लगे। व्यक्ति के पास जमा होते होते 90 रुपया हो जाता है। उनको 10 रुपये में खुशी तो मिली थी, लेकिन 90 रुपया होने के बाद जो उनकी इच्छाएं हैं वो बेचैनी उत्पन्न कर रही है। क्या 10 रुपया और हो जाता तो 100 हो जाता। बुझिए 90 रुपया है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। उस 100 पुराने के लिए 10 रुपये के कारण वो परेशान है, बेचैन है। संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, जो इच्छाएं बढ़ती है, आकांक्षाएं बढ़ती है, उसके लिए जो 10 20 50 भये सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पताला हो राज करे, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशक, तेरी तो आग कभी न बुझेगी। 10 हो गया तो 20 के लिए सोचने लगे, 20 हो गया तो 50, 50 हो गया 100 हो गया तो 1000 के लिए सोचने लगे, 1000 हो गया तो लाख के लिए सोचने लगे, यदि लाख हो गया तो करोड़ की ओर मन बढ़ाते हैं, और करोड़ हो गया तो अरब खरब चाहते हैं, और अरब खरब हो गया तो कहते हैं कि पृथ्वी पाताल हो राज कर, पृथ्वी के अधिपति बनना चाहते हैं। उसके भी अधिपति हो गए तो कहते हैं पाताल में जो राज्य है, साम्राज्य है, उसके भी अधिपति हो जाते तो अच्छा रहता। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ऐसे लालची को, जो उनके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, उसकी जो आग है उनके अंदर में तृप्ति कभी नहीं होगी, शांति कभी नहीं आएगी। क्योंकि यह जो तृष्णा है, चाहना, किसके प्रति? धन के प्रति, परिजन के प्रति, परिवार के प्रति, जो कुछ भी भौतिक उपलब्धियां हैं उनके प्रति जो तरंगें उठती रहती है, उस तरंगों में हम लोग बहते रहते हैं, बेचैन होते रहते हैं। लोग एक दिन
असंतोष मन में लेकर के संसार छोड़ के चला जाता है। तब संतों ने कहा, यदि आप मन में संतोष रखिएगा तो सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। परम प्रभु परमात्मा जितना आपको दे रहे हैं उसमें सुकून से रहिए, शांति से रहिए, क्योंकि बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक संतोष नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। और जो कामनाएं हैं, इस कामनाओं के कारण आप बेचैन होंगे, बेचैन बने रहेंगे। तो संतों ने जो सिखाया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। परम प्रभु परमात्मा से इतना ही चाहिए, मांगिए कि हे परमात्मा, हमारा जो परिजन है, परिवार है, कुटुंब है, उसका मैं सही ढंग से भरण पोषण कर पाऊं, और जो हमारा भौतिक जीवन है वह भी निर्विघ्न मंगलमय कटे। एक बार संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया, केतिक आय समाये केतिक जाय बिसराय। समुद्र के किनारे जब जाकर के देखेंगे उसमें लहरें उठती रहती, तरंग। वो जो तरंग लहर उठती है, एक से एक लहर उठती रहती है, तुरंत तुरंत, क्षण क्षण, हर घड़ी लहर उठती ही रहती है। यदि उस लहर के बीच में कोई पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति, तो उनका जीवन बड़ा दुष्कर, कठिन, परेशानी में हो जाएगा। क्योंकि लहर में व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता है, थपेरा खाते रहता है, परेशान होते रहता है। ठीक उसी तरह से मन में भी तरंग उठती रहती है, लहरें उठती रहती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मन लहरे घनिया। कितनी लहर उठती है? घना, एक से एक लहर, और समुद्र की अपेक्षा विशेष। समुद्र में जितनी लहरें उठती है, मन में उससे विशेष लहर उठती है। कहते मन लहरे घनिया है। होता क्या है? तो केतिक आय समाय है केतिक जाय बिसराय। बहुत व्यक्ति इन मन के लहरों में डूबता रहता है, मन के लहरों में जीवन को बर्बाद करते रहता है। मन में जो लालच आता है, इस लालच के कारण व्यक्ति अपने जीवन को भी समाप्त कर लेता है। एक छोटी सी कथा है, बड़ी प्रेरणादायक है और सीख लेने लायक है। लालच की कथाओं को सुनकर के आपको पता चलेगा कि लालच नहीं करना चाहिए। और लालच होने से होता क्या है? एक महात्मा गंगा के किनारे कुटिया बना करके अपने सेवकों के साथ साधना कर रहे थे। सेवक अपरिपक्व था, कच्चा सेवक था, बुद्धिहीन सेवक था। वह पक्के गुरु के साथ तो रह रहा था, लेकिन शिष्य के अंदर में जो अज्ञानता थी, अबोधता थी, अल्पज्ञता थी, उसके कारण उसके अंदर में बहुत लालच था। बाढ़ के समय आप देखे होंगे, गंगा में लाश घास बहते रहती। एक बार बाढ़ आया, उस गंगा में बहुत कुछ भस रहा था। एक भालू भी भसते हुए आ रहा था। भालू के शरीर में बहुत घना बाल होता है। जब चेला ने देखा काला काला कुछ है,
लालच बस यह सोचता है कि कम्बल फंस रहा है। अब देखिए, वह है भालू, लेकिन लालची की दृष्टि कैसी है, वह समझ लेता है कि वो कम्बल है। गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, बाढ़ में गंगा जी में कम्बल भसते हुए आ रहा है, मैं उसे ऊपर कर लेता हूं, काम में आएगा। महात्मा ने कहा कि बेवकूफ कहीं का, कम्बल कहीं भसता है? उसमें तो पानी पड़ते डूब जाता है, कम्बल नहीं होगा, कुछ और होगा। चेला ने कहा नहीं गुरुदेव, कम्बल ही है। गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करता है वह शिष्य अवश्य डूबता है। गुरु जो कुछ भी कहते हैं वह शिष्य के हित के लिए कहते हैं, चाहे हमारे समझ में बात आवे या ना आवे। नहीं समझने के बावजूद भी गुरु के बातों को काटना नहीं चाहिए, गुरु के बातों को छांटना नहीं चाहिए, अपना अकल नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए ही संकेत किया करते हैं। और यदि नहीं मानते हैं तो ये लालची चेला का जो हाल हुआ वही होगा। चेला ने कहा कि गुरुदेव, मैं अभी आपको ला करके दिखाता हूँ, सही में कम्बल है। बोले जाओ डूबो, हमको क्या है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुमको लगता है कम्बल है तो जाओ। वह छलांग मार देता है गंगा जी में। वह जो भालू था वह उबडूब कर रहा था, बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई सहारा उस जल में नहीं था, न लकड़ी थी न और कुछ था, लेकिन उबडूब कर रहा था। बाल भालू का ऊपर में भस रहा था। सज्जनों, यह चेला वहां पहुंचता है, कम्बल समझ करके भालू को पकड़ता है। जैसे ही भालू को कोई सहारा मिला, वह भालू तो तुरंत उस चेले पर चढ़ गया, क्योंकि वो तो डूब रहा था, बचने का सहारा ढूंढ रहा था। तो वो कोई आदमी मिल गया, वो चेला मिल गया लालची, तो भालू धर करके उसी के सिर पर चढ़ गया। अब भालू उस लालची चेला को डुबा रहा है, वह उबडुब कर रहा है। उसी क्रम में अपने गुरुदेव को पुकारता है कि गुरुदेव, कम्बल डुबा रहा है, हमको बचा लीजिए। तो गुरुजी तो समझ गए कि बेवकूफ है, ये किसी जानवर के पैर में पड़ गया है, भालू होगा, और उसको पकड़ने गया कम्बल समझ करके, तो वही डुबा रहा है। अब गुरुजी क्या करेंगे, उस तेज धारा में उबडूब थोड़ी देर तक किया। अब भालू जो उसके ऊपर चढ़ा वो पानी मुंह में चला गया, डूब करके मर गया। आधी छोर एक को धावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। आप लोग कहावत सुने होंगे, वे गया छब्बे बनने, दुबे बन करके आ गया। लालच में यही होता है कि हम विशेष बनने के लिए जाते तो हैं, लेकिन हम हानि ही लेकर के आते हैं। तो वही चेला गया कम्बल समझ करके, लालची चेला डूबा मरा। उसी तरह से लालच नहीं करना चाहिए। कहते लालच बुरी बला है। मन में जो लालच उत्पन्न होता है तो उस समय हमारी बुद्धि मारी चली जाती है, हमारी बुद्धि अज्ञानता से ग्रसित हो जाती है, हमको कुछ सूझता ही नहीं है उस समय क्या करना नहीं करना है। लेकिन लालच बस मन में होता है कि सही कर रहे हैं। बहुत तरह का लालच होता है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस संग में रहते हैं, जहां भी रह रहे हैं, चाहे घर में, परिवार में, कुटुंब के बीच, समाज के बीच, कारोबार के बीच, रोजगार के बीच, खेतीबाड़ी के बीच, कहीं भी आप हैं, आपके मन में लालच उत्पन्न होता है अधिक प्राप्ति के लिए कि इतना है तो और हो जाए। लेकिन उस समय
बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो लालच के लपेट में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि लालच जब आता है तो हम वह भी कदम उठा लेते हैं जिस कदम के उठाने के बाद पछताना पड़ता है। तो जिस समय लालच मन में आवे जरूर सोच लेना चाहिए यह कदम सही है या नहीं है, अथवा यदि आपके समझ में बातें नहीं आती है आप अवश्य किसी न किसी बुजुर्ग के, बूढ़े के साथ, ज्ञानी के साथ या साधु महात्माओं के साथ अवश्य विचार कर लें कि यह काम करना ठीक है कि नहीं है। यदि आप विचार दूसरे से लेते हैं तो अवश्य आपके हित के लिए वो सही सलाह देंगे, सही विचार देंगे, आप हानि से बच जाएंगे। अन्यथा यदि आप छिपाने के ख्याल से कि यदि हम कह देंगे वो जान जाएंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे कि देखिए कितना धन ये एकत्रित करने जा रहा है। तो लोग बहुत छिपाने के लिए लालच बस कुछ कर्म कर जाते हैं। छिपाने की जो बात आती है वह भी हानिकारक है। यदि सभी बातों को नहीं छिपावा तो वह भी हानिकारक है। कुछ बात ऐसी होती है जो ढक करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग समाज के बीच रहते हैं, परिवार के बीच रहते हैं, कुटुंब के बीच में रहते हैं। सभी बात हम अपनी खोल करके नहीं कह सकते, लेकिन जो बात कहने लायक हो, सार्वजनिक हो, जिसमें हमारा हित होगा वह बात अवश्य कहनी चाहिए। क्योंकि संतों ने कहा है कि जब आप वैद्य के पास जाते हैं तो बीमारी के विषय में अवश्य बता दीजिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो अवश्य सब कुछ खोल करके कह दीजिए। और गुरु के पास जब जाते हैं तो वहां भी मन की बात, मन की घुंडी खोल के कहनी चाहिए। अन्यथा यदि आप सर्वसाधारण के बीच में रहते हैं तो क्या करना चाहिए? एक कवि हुए हैं रहीम कवि, उनकी बातों को गांठ बांध लीजिए, बातों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या? रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनियठ लइहे लोग सब बांटने लइहे कोई। अपनी जो बातें हैं निज मन की, उन बातों को सबके सामने नहीं कहना चाहिए। क्यों? यदि सर्वसाधारण के बीच में कहेंगे वह व्यक्ति ना समझ है, आपकी बातों को सुन तो लेगा, लेकिन 17 जगह वो उपहास उड़ाएगा, अपमान करेगा। आपके बातों को सुन करके वो कहेगा देखिए फलाना आदमी ऐसे ऐसे बोल रहा था, आपको बेवकूफ बनाएगा। कहते सुन अठल है लोग सब, इतराएगा, इठलाएगा। और आपकी ये जो कमजोरी होगी, बात बताने की कमजोरी, इसको यदि आप सबको कह देंगे आपका वैल्यू भी कम हो जाएगा, महत्व कम हो जाएगा, और आपको उतना लोग मानेगा भी नहीं। तो कुछ राज, कुछ रहस्य छिपा करके रखना भी पड़ता है। जैसे आपके गोदरेज में कुछ भी नहीं है, गोदरेज खाली है, उसमें सिर्फ अखबार पेपर आप भर दिए हैं और गोदरेज को आप लॉक कर दिए, बंद कर दिए, ताला लगा दिए उसमें। तो यदि गोदरेज को लोग देखेगा उनके मन में होगा बाप रे बाप, इतनी बेशकीमती गोदरेज है, इसमें तो सोना होगा, हीरा होगा, करोड़ों का रुपया रखा हुआ होगा। तो जब तक आप गोदरेज को दिखाते नहीं है तब तक उनके मन में गोदरेज में जो कुछ भी सामान है वह भारी भरकम जैसा लगेगा, महत्वपूर्ण लगेगा, और लगेगा कि इसमें बेशकीमती द्रव्य चीज सामान है, रुपया पैसा है। खोल के दिखा दीजिए तो जैसे ही खोल के दिखा दिए उसमें देखेगा अखबार है, कहेगा कैसा बेवकूफ आदमी है, इसमें तो अखबार है, हम समझ रहे थे रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, कपड़ा है, लत्ता है, एंटेन है।
इसमें तो कुछ भी है नहीं है, पुराना अखबार है फालतू वाला। तो उस गोदरेज का महत्व तो गया ही गया। आप जो दिखाए आप भी बेवकूफ बन गए, लोग कहने लगे बड़ा बेवकूफ है। तो कुछ बातें राज रहस्य छिपा करके रखना ही चाहिए, ठक करके रखना चाहिए। हमारे संत मत में जो दीक्षित होते हैं, जिसको दीक्षा दी जाती है, वह जो मंत्र है, गुरु जो कुछ भी दीक्षा में बतलाते हैं, वो उस दिन बतलाते हैं जिस दिन आप दीक्षा लेते हैं। और सब दिन खोल करके नहीं बताया जाता है। यदि आप दीक्षा लिए होंगे तो जिस दिन दीक्षा लिए होंगे उसी दिन राज खोला होगा। अच्छा, जब तक आप दीक्षा नहीं लिए थे तब तक आपके मन में होता था पता नहीं दीक्षा क्या चीज है, क्या क्या बतलाया जाता है, उससे कल्याण होगा, हम आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, सिद्धि शक्ति आएगी, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। यह राज छिपा हुआ था। लेकिन जब दीक्षा आप लेते हैं तो राज का पता चल जाता है। तब आप यदि ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपको उपलब्ध होता भी है। तो ये जो राज है, यह राज बातिन है कुशादा। यह राज जो है, रहस्य जो है, इसको छिपा करके रखना पड़ता है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। छिपा करके रखना पड़ता है। और ढोल बजा करके यदि कह देंगे, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी बातें आपके पास है, कुछ बातों को आप पचाइए, छिपाइए, बचाइए, सब ढोल पोल खोल करके मत रख दीजिए, तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ढोल में देखते हैं जब बजाते हैं तो कितनी बड़ाई होती है, बाप रे ये ढोल कितना अच्छा है। और उसका कवर हटा दीजिए तो जो चमड़ा है ढोल में लगा उसको हटा के देखिए, खोले है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। उसी तरह से जब तक पर्दा रहेगा, जब तक आप छिपा के रखेंगे, बड़ा महत्व वैल्यू देगा। इसीलिए बातों को छिपा करके भी रखना चाहिए। और छिपाने का मतलब ये नहीं कि छल करना चाहिए। मतलब एक आदमी छलिया होता है, ठगने वाला। तो ठगने वाला आदमी जो छिपा के रखता है वो ठीक काम नहीं करता है। ठगने वाली बात जो छिपाते हैं, इससे आपकी अपकीर्ति होगी, अपमान होगा, आप समाज में अपकीर्ति को प्राप्त करें। वैसा नहीं। यदि आपको जरूरत नहीं पड़ता है, आप अपनी बातों को रहने दीजिए। जब तक व्यक्ति के रहस्य को कोई जानता नहीं है, तब तक उसका वैल्यू या अनवैल्यू नहीं देता है। यदि आपके अवगुणों को जान जाएंगे तब तो आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। और जब तक ढका हुआ है, जब तक कोई नहीं जानता है, तब तक बहुत वैल्यू है। और जब कुछ गड़बड़ी, गलती या गुनाह कोई जान जाता है, कहता है इसको तो हम बड़ा अच्छा समझ रहे थे, बड़े अच्छे से बातचीत करते थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि ऐसे अवगुणी है ये। तो उसी तरह से कुछ बात जो है, राज की बात, रहस्य की बात, भेद की बात, डॉक्टर लोग बचा के रखते हैं, वैद्य लोग बचा के रखते हैं, गुरुजन बचा के रखते हैं। तब जाकर के आप इस संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक लघु कथा है, बड़ी अच्छी कथा है, सुनकर के बोध भी होगा, प्रसन्नता भी आएगी। एक पहलवान मल्ल युद्ध करता रहता था और मल्ल युद्ध का मास्टर भी था, कुश्ती सिखाया करता था। जो हम लोग कुश्ती करते हैं, गांव देहात में भी करते हैं, आजकल तो शहरों में भी होने लगा। कुश्ती की कला को वो सिखाया करता था। उनके पास मल्ल युद्ध सीखने के लिए बहुत से लोग आया करते थे। एक व्यक्ति आया,
उसने कहा कि मैं भी मल्लयुद्ध की कला सीखना चाहता हूं, मैं भी मल्लयुद्ध करूंगा, कुश्ती करूंगा, पहलवानी। तो सिखाने लगे। सिखाते 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 जब वो सीख गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं आपके पास से जा रहा हूं, मैदानों में युद्ध करने के लिए, मल्लयुद्ध करने के लिए वहां जाकर के मैं कुश्ती करूंगा। जो सिखा रहे थे उसने कहा कि ठीक है जाओ। वो चला गया, मल्लयुद्ध करने लगा। तो जिनके साथ वो मल्लयुद्ध करता था उसको पटक देता था, पराजित कर देता था और परास्त करके विजयी हो जाता था। इस चेला के मन में अहंकार आ गया, हम तो ऐसे कुशल मल्लयुद्ध करने वाले बन गए हैं कि सबको पटक देते हैं। जब अहंकार हो गया तो गुरुजी के मन में हुआ कि मेरे चेले के अंदर में अहंकार हो गया है, उसको दूर करना चाहिए। तो जो मल्लयुद्ध कुश्ती सिखाता था वो गुरुजी गए। तो वहां पर आयोजक से कहा कि मैं भी लड़ना चाहता हूं। आयोजक ने कहा कि आप ऐसे पहलवान को जानते नहीं हैं, एक बार पटकता है तो प्राण पखेरु उड़ा देता है। बोले कि मैं जानता भी हूं लेकिन लड़ना भी चाहता हूं, एक बार मौका दीजिए। तो बोले ठीक है जाइए। मल्लयुद्ध के मैदान में कुश्ती लड़ने के लिए गुरु चेला आमने सामने हो गए। जब चेला ने देखा गुरुजी को तो चेला मने मन कहता है कि आज गुरुजी को शौक पूरा कर देंगे, हम कितने बड़े पहलवान हैं, गुरुजी को पटक के बता देंगे कि देखिए आपको भी मैं पटक सकता हूं। मने मन यह चेला सोच रहा था, अहंकार बस। अच्छा गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। अब देखिए होता क्या है, गुरुजी और चेला राम दोनों हाथ मिलाने लगे, लड़ने लगे, मल्लयुद्ध करने लगे, कुश्ती लड़ने लगे। लड़ते 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 आखिर गुरु गुरु होते हैं, ऐसा पेंच मारा चेला के ऊपर कि चार चित्त कर दिया और गुरुजी छाती पर चढ़ गए। तो चेला ने कहा कि गुरुदेव आपके यहाँ जब हम सीखने गए थे सब कुछ तो आपने सिखाया, लेकिन यह पेंच आपने नहीं सिखाया जिस पेंच से आपने हमको पटक दिया है। तो गुरुजी ने कहा कि चेला राम यदि यह भी पेंच तुमको हम सिखाई देते आज हम ही पटका खाते। इसलिए गुरुजी के पास जो पेंच है, जो रहस्य है, वह अलग ढंग का रहता है। और चेला राम को यदि अहंकार आता है तब गुरुजी उसको पटक देते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। ये जो पेच है इसको दाव भी बोलते हैं, दाव पेच। हम जो मानव हैं इस संसार में आए जरूर हैं, लेकिन काल जो है हम सबों को पटकते रहता, परेशान करते रहता है। गुरु महाराज कहते हैं यदि इस काल को पटकना चाहते हैं तो कैसे पटकेंगे? कहता बचो गुरु के दाव। गुरु का जो दाव है, पेच है, राज है, रहस्य है, जो संसाधन है, जो युक्ति है, गुरु जो भेद बतलाते हैं, उन भेद के द्वारा आप काल को भी पटक सकते हैं। अब देखिए इसी भेद को जानना जरूरी है कि काल को हम कैसे पटकें। गुरु महाराज कहते हैं, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे, ऐसो
अवसर खोई हों तो रोई हों पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि काल को पटकना चाहते हैं तो बचो ध्यान के दाव रे। वह पेच क्या है, दाव क्या है? ध्यान करने की जो युक्ति है यही दाव पेच है। हम ध्यान कैसे करेंगे, इस मन को केंद्रित कैसे करेंगे, अंतर्मुख कैसे करेंगे, इसी बात को समझना गुरु का भेद है। यही भेद लेने के लिए हम दीक्षा लेते हैं और यही भेद बहुत बड़ी जरूरी वाली बात है। कहते हैं नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। हमारे अंदर में एक छेद है जिसको सुषुम्ना कहते हैं, उस छेद का भेद संत सदगुरु जानते हैं। यदि उस नदी में, सुषुम्ना के नदी में, यदि उस रास्ते पर जो सूक्ष्म है, महीन है, जहाँ काल नहीं जा सकता है, उस रास्ते का भेद जानना चाहते हैं तो दीक्षा लेना होगा। आपको गुरु से, सही गुरु से, सच्चे गुरु से सुषुम्ना मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप काल को पटक सकते हैं। अन्यथा काल पटकते 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 आपको यहाँ से ले जाएगा और जैसा कर्म किए हैं उस के अनुरूप यदि काल के पटकने लायक काम किए हैं तो नरक में जाकर के पटक देगा। इसीलिए काल से लड़ने का युक्ति जानिए, प्रयास करिए। कबीर साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जा जन। जो आए हैं सो सब जाएंगे, लेकिन जाने जाने में अंतर है, भेद है। एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे, सौ सम्मान जाएंगे, स्वागत होगा उनका, और दूसरा जो अपकर्म, बुरा कर्म, अनर्थ, अन्याय करके जाएंगे, कहते जमराज जंजीर में बांध करके ले जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि अपने मन को संसार के वस्तुओं से, विषय से, संसार के व्यक्तियों से, बाजार से अलग करके शांत चित्त एकांत में ध्यान करिए, मन को लगाइए। यदि आप मन को लगाएंगे तब आप विजयी कहलाएंगे, तब विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मन में जो आकांक्षाएं हैं वो तो उठेगी, सबके पास है। जो सर्वसाधारण महात्मा हैं उनके भी अंदर में आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं। जैसे हमारे जैसे जो महात्मा हैं, मन में बहुत कुछ उठते रहता है कि ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। संसार की वस्तुओं को खरीदना चाहते। जैसे बहुत सारे महात्मा हैं गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जरूरी भी है। जिनको आवश्यक है, जरूरी है, वो तो खरीदेंगे ही, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, इतने में सीमित नहीं हो पाती है, तब बढ़ती रहती है। आज ये खरीद लिए तो पैसा बढ़ते रहता है, तो दूसरा चीज खरीदेंगे। संसार का लोग तो संसार में खरीदते ही रहता है, जमीन खरीदता है, घर बनाता है, परिवार का पालन पोषण करता है, हवाई जहाज खरीदता है, क्या क्या नहीं खरीदता है। लेकिन हम सर्वसाधारण महात्मा भी जो इस चकाचौंध में आकर के उन विषयों के लालच में बझ जाते हैं, तो परेशानी तो होती है। संसार जितना आपके करीब होगा, परमात्मा उतना दूर होगा। तो संसार को क्या करेंगे? फेंक देंगे। संसार को कैसे फेंकेंगे भाई? आंख से जो देखते हैं वो भी संसार है, कान से जो सुनते हैं वो भी संसार है, जो भी खाते पीते हैं, सोते उठते बैठे, कपड़ा लत्ता सब संसार है। अच्छा, कहाँ जाएंगे संसार को छोड़ करके? संत महात्मा कहता कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जल में ही कमल लिया, मुर्गाई निशान है, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जाना कहीं नहीं है। जिस तरह से कमल की उत्पत्ति कीचड़ से होती है, जो कमल है
वो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। लेकिन विशेषता खासियत क्या है? तो गुरु नानक साहब कहते हैं वह कमल कीचड़ से जरूर उत्पन्न हुआ है, लेकिन वहां जो जल है, जल का छींटा कमल के पत्तों पर पड़ता जरूर है, लेकिन वह पानी छिटक जाता है। अब बुझिए, ये पत्तों की विशेषता है, कमल की विशेषता है, खासियत है। ठीक उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं आप संसार में रहिए, और संसार को आप छोड़ भी नहीं सकते। अच्छा, जहां जाइएगा वहीं तो संसार है। आप चंद्रमा पर चले गए, वहां क्या संसार नहीं है? वहां भी संसार है। मान लिया जाए आप पहाड़ पर चले गए, वहां भी तो संसार है। मान लिया जाए गुफाओं में घुस गए, वहां भी तो संसार है। मान लिया जाए हम आश्रम में आ गए, यहाँ भी तो संसार है। जो कुछ भी देखते हैं उसी को संसार कहते हैं। तो यह जो संसार है, इस संसार में रहना पड़ेगा। और रहेंगे कैसे? यदि साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तब मन उपराम रहेगा। जो सांसारिकता है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जन साधारण जिस संसार में रहते हैं उसमें, और साधु महात्मा जिस संसार में रहते हैं उसमें आसमान धरती का फर्क है। आपका संसार कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। आपका संसार जंजाल वाला है। हमारा जो संसार है वह ऐसा है कि जिस जाल से हम निकल भी सकते हैं। जैसे मछली फंसाने वाला क्या करता है? जाल फेंकता है। तो जब जाल फेंकता है उसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंसती हैं, लेकिन जो महीन महीन छोटी छोटी मछलियां हैं उस जाल के छेद से निकल जाती है, बच जाती है। ठीक उसी तरह से संसार के लोगों का जो संसार है, रहन सहन है, उसका मन रूपी मछली जो है ना मोटी मोटी हो गई। वह मन रूपी मछली इतनी मोटी हो गई है कि जैसे ही काल जाल फैलाता है वह मछली फंस जाती है। लेकिन हम लोग जो संसार में रहते हैं, साधना करके मन रूपी मछली को महीन कर लेते हैं, पतली कर लेते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। यदि कछवी जैसी दृष्टि हो, सफरी जैसी मछली यदि बन जाए, पतली महीन छोटी, तो यदि काल जाल फैलाएगा, उसके जाल में इतनी क्षमता नहीं है कि संत महात्मा को, साधु महात्मा को फंसा ले, वो फुर्र से निकल जाता है। इसीलिए हमारा संसार अलग है, आपका संसार अलग है, लेकिन सब संसार है। तो संसार संसार में भेद है। हम लोग रहते हैं तो साधन भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, मन को महीन करते हैं, इसीलिए काल हमको फंसा नहीं पाता है। और जो ध्यान भजन सत्संग कुछ भी नहीं करते हैं तो उसको तो फंसेबे करेगा, कहीं भी रह जाएंगे तब भी फंसा लेगा। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नींबू की बागो। गुरु महाराज कहते हैं काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो सर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। सज्जनों, शुरू में मैंने जो वाक्य रखा था आपके सामने, वह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के वाक्यों को रखा था। उन्होंने जो कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। तो जो कुछ काम करने की बातें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कही है, वह सबसे श्रेष्ठ उत्तम काम है ध्यान करना, सत्संग करना, धर्म करना, पूजा करना। यही कुछ काम आपके काम में आएगा, अन्यथा जितना आप काम कर रहे हैं सब नाकाम हो जाएगा। सज्जनों, अब यहीं पर अपने विचारों को मैं विराम दे रहा हूं और आप सबों को मैं
साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं तो आप किसी को देख नहीं रहा हूँ, लेकिन भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। और आप लोग जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को देखते रहते हैं, आप जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उससे भी मैं पता लगा लेता हूँ कि कितने आदमी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो जितने आदमी जुड़े हुए हैं उन सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। और यदि आपको यह विचार, संत महात्मा का विचार तो अच्छा ही होता है, अच्छा लगा हो तो अपनों तक जरूर पहुंचाइए, वे भी सुनेंगे, वे भी लाभ लेंगे। और यदि आप इन विचारों से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, अर्थात दीक्षा लेना चाहते हैं, भजन भेद लेना चाहते हैं, संत मत से जुड़ना यदि चाहते हैं, तो संपर्क करेंगे। और भी जो बातें, जो रहस्य है, भेद है, वह अवश्य आप तक उजागर करने का प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।